सो इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ गुड डे फॉर अस। इतना अच्छी तरीके से मार्केट ने आज हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया नहीं। सब कुछ डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना, स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे फोर्सफुली लेना पड़ा, और देखेंगे आने वाला वीक कैसा हो सकता है। मंडे को छुट्टी रहेगा तो ट्यूसडे से मार्केट ओपन होने वाला है 17th ऑफ जून से, माफ कीजिए 18th ऑफ जून से। तो कैसे कैसे हम ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, ये वीडियो में हम देखेंगे एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस से शॉर्टर टाइम फ्रेम तक। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए लास्ट एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये आज बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 50,000 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन आ जाता है तो हम बाइंग करेंगे, और ये कैंडल मतलब ये लिक्विडिटी पूल के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो हम सेल करेंगे। कैंडल क्लोज हुआ, देखिए थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, प्रेशर में आके अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोज हुआ। मेरा भी यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ था, लेकिन तुरंत क्लोज कर ऊपर जाके क्लोज कर दिया, मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। सारा दिन उसके बाद साइडवेज रह गया, सारा दिन का रेंज एकदम छोटा सा रेंज रह गया, छोटा सा 100-150 पॉइंट का रेंज में घूम गया। लेकिन जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो चीज मार्केट ने आज फिर से किया नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं मैं आने वाले टाइम पे मेरा प्लान को कैंसिल कर दूंगा, प्लान वही रहेगा, लेकिन बस आज के नहीं किया है तो आने वाले दिन पे वो शायद कर सकता है। लेकिन आज क्यों ना करने का पॉसिबिलिटीज देखिए, सब चीज एक प्रोबेबिलिटी होता है। हम बार बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लिक्विडिटी ग्रैब हो, बार बार ट्रैप हो, नहीं, हमें एक प्रोबेबिलिटी के साथ, ट्रेंड के साथ देखना पड़ेगा मार्केट को। आज बहुत अच्छा दिन था, हुआ नहीं, शायद मार्केट को कुछ और प्लान। देखिए एक कहावत होता है ना, वी मेक प्लान्स एंड गॉड लव फ्रॉम अबव, मतलब हमारे प्लान के हिसाब से हमें हमेशा नहीं होता है, लेकिन हम बार बार प्लान चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लान है कुछ करने का, एक बार हमें डिफिकल्टी मिलेगा, दो बार मिलेगा, तीसरा बार शायद अच्छा हो, तीसरा बार डिफिकल्टी मिलेगा, चौथी बार अच्छा हो। तो आज प्लान था, हुआ नहीं, मंडे को मैं फिर से ट्राई करूंगा। यही लेवल्स होने वाला है। कौन सा लेवल्स होने वाला है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो मैं फिर से ही शॉर्ट करने वाला हूं, और फिर स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हो। आने वाले दिन पे फिर से शॉर्ट करने वाला हूं, बिकॉज मार्केट में एक शार्प करेक्शन या शार्प मूव पेंडिंग है। नीचे की साइड भी हो सकता है, ऊपर की साइड भी हो सकता है। अब देखिए मार्केट कंफ्यूजन स्टेट में है, इसलिए दो दो बार का पेंडिंग मतलब मूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहां से कवर करके जो मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट किया मार्केट भाग के पूरा ऊपर चला गया, नहीं, मार्केट फिर से ये लेवल पे आ रहा है। तो क्या है ना, वीक हैंड्स को निकाल रहा है। अब हमने अगर एंट्री कर लिया है, मैंने अगर एंट्री कर लिया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से करने वाला हूं। ओके, तो ये लेवल रह जाएगा, और 50,040 को इस बार हटा के मैं थोड़ा सा सेफ साइड के लिए चला जाऊंगा। कौन सा लेवल हो जाएगा, मैं ये लेवल को थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। ये लेवल के ऊपर अब अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन आ जाता है, मतलब अगर मंडे ट्यूसडे के सेशन में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस कम है, फिर भी देख लेते हैं। अगर गैप फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, तो ये लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगा 50,000 माफ कीजिए 5120 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करेगा तो मैं एक जाके एक बार मार्केट पे बाई कर सकता हूं। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, कैंडल क्लोज किया, तो क्या हुआ, एक प्राइस एक्शन आ गया, एक प्राइस एक्शन आ गया, एक प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं वहां पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकता हूं। मार्केट के पास ऊपर में जाने के लिए बहुत जगह है, ठीक है। लेकिन देखिएगा हर एक स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये बाइंग हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं उतना सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा ओवरस्ट्रेच्ड है, स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स निकलने के लिए एक फेक बाइंग या फिर एक फेक पंप दिखाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डंपिंग करना इंपॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो क्या ऐसे मेरा प्लान होगा, फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाता है 50,120 के ऊपर तो जाके मैं बाई करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से कैंडल क्लोज करेगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा। कोई रॉकेट साइंस का कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल लेवल्स होने वाला है। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे, उसके लिए थोड़ा वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। वीकली में मैंने डिस्कस किया था कि ये रेंज में आने का चांसेस बहुत ज्यादा था, ये वीक पे आ गया। अब नेक्स्ट वीक फिर से एक अच्छा खासा हमें वीक देखने को मिल सकता है, अपसाइड या डाउन साइड दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी है। डेली में हम देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, कभी भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। 4 आवर्स में कुछ है नहीं, 4 आवर्स में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा रेंज आ चुका है। 4 आवर्स में भी हम अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा रेंज आ चुका है, तो ऑफकोर्स ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको पहले आप लोगों के लिए क्लियर आउट कर देता हूं। कौन सा क्लियर आउट कर दूंगा, 4 आवर्स का जो रेंज है बिल्कुल यही वाला रेंज हो जाएगा। तो जिस भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है, उस साइड का हम अच्छा खासा एक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। आपको दिख रहा है कि ये जो रेंज आ रहा है, धीरे धीरे एक ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न भी जा रहा है, धीरे धीरे ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न भी जा रहा है। तो ये ट्रायंगुलर में नीचे वाला हमारा ट्रेंड लाइन था, और ऊपर वाला बिकॉज ट्रायंगुलर नहीं आ रहा है, ट्रेंड लाइन नहीं आ रहा है, तो हम उसको हॉराइजॉन्टल लाइन मार के चल रहे हैं 50,100 का, ठीक है। अच्छा, तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, हमने कैसे डिस्कस कर लिया, मैं उस तरह से प्लान करूंगा। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, कहां पे ओपन होता है, अगर गैप अप फिर से 50,120 के ऊपर ओपन हो जाता है, अच्छा कैंडल आ जाएगा ग्रीन टाइप का कैंडल, तो मैं फिर से बाइंग के साइड के ही देखूंगा। इस बार शायद इसको तोड़ेगा तो और रुकेगा नहीं, ये पूरा गैप फिलिंग करने जा सकता है। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप, मैं इग्नोर कर दूंगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे ये जो लिक्विडिटी पूल जा रहा है, इसके नीचे कैसा कैंडल आएगा गैप डाउन ओपन होने पर, अगर इस तरह का कोई रेड कैंडल आ गया, अच्छा खासा बेरिश कैंडल आ गया, बेरिश मारूबुजू टाइप का कैंडल आ गया, तो उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर दूंगा, कहीं ना कहीं एफवीजी तक का मेरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहां पे, ये स्विंग के नीचे, तो और बाइंग सेलिंग करने का जगह रहेगा नहीं। 49,000
एक्सक्यूज मी 49,500 के आसपास से मैं बाइंग के बारे में ही सोचूंगा, अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और इसके भी नीचे गैप डाउन तो फिर क्या ही करेंगे, सेकंड हाफ में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। सीधी बात, नो बकवास, जो रेंज बना रहा है बहुत जल्दी 4 आवर का रेंज जो बना रहा है, डेली टाइम फ्रेम का जो रेंज बना रहा है बहुत जल्दी इसको तोड़ने का चांसेस हाई कर रहा है बैंक निफ्टी। अब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फ्राइडे में हाई चांसेस था, नहीं होता है तो ट्यूसडे को देखेंगे, उस दिन भी नहीं होता है तो वेडनेसडे को देखेंगे, लेकिन आप इतना मैं आपको बता सकता हूं बहुत जल्दी एक दिन आने वाला है। इस तरह का चीजें हो रहा है, जिस तरह का फंसा रहे, अब क्या होगा ना, रैली मतलब रिटेल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मतलब आप एक चीज समझिए, ठीक है, यहां पे मार्केट पे लोगों ने शॉर्ट करने की कोशिश किया, फेल हुआ, यहां पे शॉर्ट करने की कोशिश किया, फेल हुआ, यहां पे शॉर्ट करने की कोशिश किया, फेल हुआ, ये ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट करने की कोशिश किया, फेल हुआ, यहां पे कुछ लोग एम का वेट कर रहे हैं, शॉर्ट करने की कोशिश किया, फेल हुआ। तो बार बार जो लोग हैं अब वो और शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे नहीं, और इसी चीज का मार्केट मोमेंट का मजा लेगा। बिकॉज अगर हर कोई शॉर्ट करेगा तो वो चीज होगा नहीं, और मैं इस बार जरूर शॉर्ट करूंगा और मैं आपको भी बताऊंगा वही चीज कि एक बार आपका प्लान फेल हुआ है तो बार बार प्लान को चेंज मत कीजिए, नहीं तो आपको लगेगा अरे यार ये प्लान ठीक था, बस एक दिन हम लेट हो गया। कभी कभार होता है, हमारा टाइमिंग लेट हो जाता है लेकिन प्लान सही रहता है, तो डू चेक आउट फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक चीज, अगर इनकेस ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ही करना है, अगर इनकेस ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ भी ट्रेड जरूर लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस लेने में डरिए मत, बिकॉज इस तरह का दिन कितना बार आएगा, एक दिन दो दिन आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। और हमारा रूल्स क्या होता है, अगर आप 60% 50% का भी विनिंग एक्यूरेसी रख रहे हो और आप 1:3 में प्ले कर रहे हो, देन यू आर गुड टू गो। अगर आप 60% विनिंग रेट रख रहे हो और आप 1:4 ले रहे हो, देन यू आर ऑलरेडी डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो उसी पे फोकस करें ना, 10 में से 4 दिन लॉस दे देंगे, क्या है, इस तरह का दिनों पे लॉस दे देंगे, जो 100-150 पॉइंट का रेंज वाला दिन होगा आराम से दे देंगे, और जब इस तरह का दिन आएगा तब हम आराम से प्रॉफिट उठा लेंगे। तो यही चीज आपको ध्यान पे रख के ट्रेड करते चलना है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। चलिए एक बार हम निफ्टी चेकआउट कर लेते। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी था। निफ्टी में थोड़ा सा आज ट्रिकी था, बिकॉज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद क्या ही कैंडल आया। तो निफ्टी में मैंने शॉर्ट नहीं किया था, बैंक निफ्टी में किया था, बिकॉज कैंडल फिर भी ठीक था। निफ्टी में इतना बड़ा कैंडल के बाद ना शॉर्ट करने के लिए भी मूड नहीं हो रहा था। यहाँ पे निफ्टी का कैंडल अच्छा खासा यहाँ पे बन गया था, उसके बाद अकॉर्डिंग टू अगर रूल्स, अकॉर्डिंग टू अगर सेटअप बोलते तो निफ्टी में भी स्टॉप लॉसेस दिया है कहीं ना कहीं। इसके नीचे हम शॉर्ट करने वाले थे 23384 के नीचे, इसके नीचे निकला, तुरंत कवर हो गया। ये आईसी बना था, कहीं ना कहीं आईसी के आसपास से रिएक्शन दिया, फिर जाके फिर एक ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहली बात तो इसको हटाऊंगा और इसको भी हटा देंगे हम, ठीक है। निफ्टी में कुछ और ऐसा है नहीं, बहुत लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इफ यू वांना प्लेस इट यू कैन प्लेस इट, यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है, मैं इसको प्लेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे उतना परफेक्शन नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही प्ले करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं एसएमटी पे भी प्ले करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ठीक ठाक हुआ नहीं है, एक बहुत वीक कैंडल से हुआ है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है अगर ये लेवल पे फिर से निफ्टी आता है तो ब्रीच आउट कर देगा। तो मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट, ये वाला लेवल हो जाएगा, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं, कहीं ना कहीं 23,430, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट ट्यूसडे के सेशन पे फ्लैट ओपन होता है निफ्टी और फिर नीचे आता है 23430 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर दूंगा। याद रखिएगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे पे चांसेस हाई है, नीचे आके थोड़ा सा फिर से एक बार प्ले करके फिर से ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर इनकेस डायरेक्टली आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी लूंगा, प्राइस एक्शन आ जाएगा, कुछ और बिल्ड कर दूंगा, इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं बैंक निफ्टी को देख लूंगा, निफ्टी को नहीं देखूंगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई के ऊपर बाइंग करना मुझे कभी भी पसंद नहीं है। निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी को भी वो थोड़ा बहुत खींच सकता है। अगर निफ्टी इस तरह का रैली करेगा तो बैंक निफ्टी कम से कम इस तरह का तो करेगा। मैं ये रैली से अच्छा है, मैं ये रैली को पकड़ लूंगा, बिकॉज इसमें फिर भी कॉन्फिडेंटली मैं बैठा रह पाऊंगा। निफ्टी में मैं कॉन्फिडेंटली बैठा नहीं रह पाऊंगा, कहां पे रुकेगा कहां पे नहीं रुकेगा, आई हैव नो क्लू, बिकॉज ऊपर में स्काई इज द लिमिट फॉर निफ्टी, तो अभी नहीं करूंगा मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर बाई, ठीक है। तो मैं वो बैंक निफ्टी को देख लूंगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। फ्लैट ओपन होकर फिर से ऊपर से फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में मुझे कुछ भी स्नाइपर वगैरह मिल जाएगा तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 23430 के नीचे कैंडल क्लोज होगा तो मैं डायरेक्शनल पे थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं 23250 का फर्स्ट टारगेट, 23100 का सेकंड टारगेट, अच्छा खासा रेंज है, हो सकता है नेक्स्ट वीक पे ये पूरा कवर कर दे। अच्छा खासा माल डंप होना शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा ब्लॉक डील्स आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक से पोजीशन निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एफआईआईस का अगर पोजीशन थोड़ा बहुत निकलता है और थोड़ा बहुत शॉर्टिंग पोजीशन बनता है तो नेक्स्ट वीक पे थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर बोथ साइड का सिनेरियो। अगर गैप अप ओपन होता है मैं कंप्लीटली निफ्टी को इग्नोर कर दूंगा, अनलेस एंड अनटिल मुझे गैप अप ओपन होकर एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, बिकॉज मैं फिर से बता रहा हूं ऑल टाइम हाई पे मैं बाइंग करना पसंद नहीं करता हूं, मैं बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाऊंगा वो प्लान पे। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, कहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा ओपन हो जाता है तो फिर ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, फर्स्ट हाफ में मैं कॉन्ट्रास्ट का ट्राई करूंगा। इनकेस मान के चलते कोई डोजी टाइप का कैंडल बनाया यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो मैं वेट करूंगा, थोड़ा सा नीचे का लिक्विडिटी लेके मैं कॉन्ट्रा ट्रेड करके फिर डे हाई का लिक्विडिटी का बुक करके फिर ऊपर से रिजेक्शन जैसे मिल जाता है ये सारे एरिया के आसपास से, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ 20,400 430 के आसपास से, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अच्छा, और अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है ये एरिया के आसपास तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर
लोअर टाइम फ्रेम में ये रिटेस्ट हो जाता है ना, फिर डे लो तोड़ रहा है, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर 15 मिनट का कैंडल कोई डोजी टाइप का बन रहा है तो डे हाई का लिक्विडिटी पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। और अगर अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बन गया और कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में भी रिटेस्ट नहीं हुआ तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, निफ्टी का अगर वीकली हम प्लान अगर देखते हैं, निफ्टी का वीकली प्लान पे हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं ये रेंज पे रह सकता है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा रेंज के ऊपर जाके क्लोज किया है। ये कैंडल मतलब मैंने ट्रेडिंग करियर में इस तरह का कैंडल नहीं देखा है। मतलब ये क्या है ये, मतलब बहुत ही डेंजरस टाइप का कैंडल है और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी दिया है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट इज एवर ग्रोइंग, आपको कुछ नया नया चीजें देखने को मिलेगा। पिछले 6 साल में ऐसा सिनेरियो मैंने नहीं देखा। तो निफ्टी मेरे लिए अब टफ होने वाला है ट्रेड करना। मैं अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं एक रेंज लेके स्ट्रैंगल बना दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा पैसा घर में आ जाएगा, निफ्टी ठीक होगा, फिर मैं ट्रेड कर लूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग कर नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। अंदर से डर लगेगा यहाँ पे बाइंग करना, बिकॉज इतना ओवर वैल्यूएशन पे बाइंग करने पे ना तो कॉन्फिडेंट रहेगा, ना ही मैं बैठे रह पाऊंगा, ना ही मैं उस पैसे को घर लेके हजम कर पाऊंगा, ठीक है। एक होता है फ्लूक। फ्लूक मतलब क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं, अंधाधुंध आपने चला दिया, पैसा आ गया, तो वो पैसा टिकता नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट लॉजिक टू रिपीट इट, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास लॉजिक नहीं है बाइंग करने का, मैं नीचे से बाइंग कर सकता हूं, ओके, बट ऊपर में नहीं। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीक पे निफ्टी अगर बाई चांस तोड़ता है 23,230 को, तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। जो हमारा प्लान था 23,100, 23,000 का राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल प्लान निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो मैं नेक्स्ट वीक प्लान करने वाला हूँ। मंडे को छुट्टी रहेगा, अच्छा खासा वीकेंड है, फैमिली के साथ टाइम बिताइए, दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा सा देख लीजिए, चार्ट रीडिंग कीजिए, थोड़ा सा खुद पे टाइम बिताइए, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मेंटल स्टेट होगा वो जितना ज्यादा पावरफुल और जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, उतना ही आपका ट्रेडिंग में अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट होगा। अगर आप बहुत अनस्टेबल सिचुएशन पे ट्रेड कर रहे हो देन यू वोंट गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है। अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा टेंस्ड हो तो आपका ट्रेडिंग भी टेंस्ड ही रहेगा। आप बहुत हैप्पी हो, आपका ट्रेडिंग भी बहुत हैप्पी आएगा। तो सिंपल है, आपके लाइफस्टाइल के साथ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड रहता है। ये वीकेंड को अच्छी तरीके से बिताइए और आपके जो भी मेंटल स्टेट है उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत हो गया लेक्चरबाजी, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को एडवांस चीजें जान के, जो आने वाले टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।